नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पीएम मोदी से हो सकती है मुलाकात, यूसीसी सहित दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पीएम मोदी से हो सकती है मुलाकात, यूसीसी सहित कई मुद्दों पर चर्चा संभव। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव के महिलाओं को लेकर दिए बयान पर बवाल, सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने जताया रोष, पुतला फूंक कर किया प्रदर्शन। नगर निगम के पूर्व मेयर गौरव गोयल ने की पीसी इस्तीफे के लिए विधायिका सहित एमएनए और एमएनए को ठहराया जिम्मेदार, बीजेपी नेताओं पर लगाया निगम में हस्तक्षेप का आरोप। मंगलौर में अजीबोगरीब मामला आया सामने, महिला ने पति की प्रेमिका के बेटे पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने नहीं किया मुकदमा दर्ज, पीड़िता ने विधायक से लगाई गुहार। डोईवाला में पुलिस और एसओजी को मिली सफलता, चोरी की वारदात का किया खुलासा, माल और नकदी सहित चोरों को किया गिरफ्तार। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है। अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। यूसीसी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार होने की भी संभावना जताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत जी जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, इन दिनों पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात काफी अहम हो सकती है। तो पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होने की संभावना सामने आ रही है? बिल्कुल फातिमा, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और उम्मीद संभवतः आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात संभव है। और मुलाकात में एक शिष्टाचार भेंट के तौर पर इसको लिया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि जब प्रधानमंत्री से मुलाकात है तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कोई न कोई सौगात जरूर मिलती है और उसी सौगात को लेने के लिए एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री के दर पर खड़े हैं। और आज वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को बकायदा उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस तरीके से ड्राफ्टिंग करने के बाद लागू करने पर विचार किया जा सकता है, राज्य सरकार क्या काम कर रही है, कितना काम कर रही है, कितने लोगों की राय मशवरा किया गया है और वर्तमान में बद्रीनाथ और केदारनाथ के पुनर्निर्माण के कार्य में क्या स्थिति है, ताजा रिपोर्ट क्या है। इसके अलावा जोशीमठ पुनर्वास के लिए जो भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के काम कर रहे हैं उसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है, इस पूरा एक खाका प्रधानमंत्री के सामने मौखिक तौर पर रखेंगे ताकि उनको आश्वस्त कर सके कि उत्तराखंड में उन्होंने जिस विश्वास के साथ पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री की गद्दी पर नवाजा है वो उस गद्दी का मान रख रहे हैं और उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में वो काम कराना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में उत्तराखंड में काम हो रहा है। और इसके अलावा क्योंकि उत्तराखंड में गाहे बगाहे आपदा का दर्द झेलना पड़ता है, राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है, तो ऐसा में एक बड़ा पैकेज, विशेष पैकेज के तौर पर भी भारत सरकार से लगातार राज्य सरकार मांग करती आई है। और जब प्रधानमंत्री के पास मुलाकात करने का मौका मिलता है तो जाहिर सी बात है, तो प्रदेश के मुखिया के तौर पर जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपनी एक रिक्वेस्ट या निवेदन के रूप में उनके सामने रखेंगे कि एक बड़ा पैकेज उत्तराखंड को दिया जाए ताकि आर्थिक रूप से सशक्त उत्तराखंड बन सके। और जो आगामी प्रधानमंत्री ने केदारनाथ की धरती से कहा था कि आगामी जो दशक होगा वो उत्तराखंड का होगा, यानी जब उत्तराखंड 25वें साल में प्रवेश करेगा तो सर्वांगीण विकास के रास्ते पर अग्रसर होगा। उस विकास के रास्ते पर चलने के लिए एक भारी भरकम आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है, उसकी गुहार भी प्रधानमंत्री से आज मुख्यमंत्री लगाने वाले।
श्रीवास, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव भी हैं, तो क्या इसके मद्देनजर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को जोड़ के देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, जब कोई मुखिया प्रदेश का प्रधानमंत्री या केंद्रीय नेतृत्व या संगठन के बड़े पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचता है, तो उसके दो मकसद होते हैं। पहला मकसद, अगर वो सरकारी दौरे से आए तो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का मतलब है कि देश के संरक्षक से मुलाकात करना और उत्तराखंड के वर्तमान हालात, विकास की गति और वर्तमान जरूरतों पर एक सकारात्मक रवैया और सकारात्मक रिपोर्ट प्रधानमंत्री के सामने मौखिक तौर पर रखनी, ताकि उनके आशीर्वाद स्वरूप अगर किसी भी योजना में कोई क्लियरेंस नहीं हो रहा है और उन्होंने कह दिया कि ये उत्तराखंड के लिए जल्द से जल्द होगा, तो जाहिर सी बात है वो एक सौगात से कम नहीं होगी। चाहे वो आध्यात्मिक पर्यटन हो, मानसखंड माला प्रोजेक्ट हो, भारत माला प्रोजेक्ट हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का प्रोजेक्ट हो, तय समय पर खत्म करना, बजट को रिलीज करना, ये सब भारत सरकार के हाथ में है। इसके अलावा जब संगठन के बड़े नेताओं से या विभागीय मंत्रियों से या केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी, तो जाहिर सी बात है वहां से भी कुछ न कुछ लेने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि आपने चुनाव की बात की है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में 5 सीटें जो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की झोली में है, ये खासा महत्व रखती है। और ऐसे में राज्य सरकार और भारत सरकार की जो योजनाएं अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए होती है, अगर वो सही तरीके से डिलीवर हो रही है, तो एक बार फिर से वोट बैंक के जरिए 5 सीटें जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में होगा। और इस बात को भी आश्वस्त प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जरूर करेंगे। साथ ही साथ वो संगठन के लिहाज से कैबिनेट विस्तार की बात करें या दायित्वधारियों को दायित्व देने की बात करें या प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सरकार में तरजीह देने की बात हो, तो इस पर भी वो राय मशवरा और दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया श्रीवास तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं, साथ ही वो पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नगर निगम के पूर्व मेयर गौरव गोयल ने अपना इस्तीफा देने का जिम्मेदार विधायक प्रदीप बत्रा, पार्षदों और नगर निगम के तत्कालीन एमएनए और एसएनए को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने रुड़की विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका नगर निगम में लगातार दखलंदाजी से वो किसी भी विकास कार्यों को नहीं कर पा रहे थे। साथ ही पार्षदों का हर बैठक में हंगामा से परेशान हो गए थे। वहीं नगर निगम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है, इसलिए मजबूरन मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता भी नगर निगम में अपना हस्तक्षेप कर रहे थे और मेरी छवि भी धूमिल करने की कई बार कोशिश की। साथ ही मेरे पर कई झूठे आरोप और मुकदमे भी लगवा दिए। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने कहा कि अब फिलहाल राजनीति से दूर रहूंगा, लेकिन समाज की सेवा करता रहूंगा। बहुत बड़ा षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा था नुपुर वर्मा और प्रदीप बत्रा द्वारा, और निश्चित रूप से बहुत सारे पार्षद जिसमें शामिल थे। तो मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी कि उन लोगों को अगर ऐसा लग रहा था कि मैं ही विकास में बाधा हूं, तो त्यागपत्र देना। अब रुड़की का विकास देखेंगे पार्षद और विधायक मिलकर किस तरह करते हैं, लेकिन इस गंदी राजनीति से हिस्सा मुझे बनाया गया। चुनाव नजदीक आते ही जहां सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं, जहां भाजपा लगातार बूथ स्तर पर बैठकों का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को अगले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए चर्चा कर रही, वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का अभी तक कोई खास विजन सामने नहीं आया। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूरवीर सिंह सजवान ने बयान देकर लोकसभा चुनाव की बात से मुद्दे कहीं न कहीं भटकाने का काम किया। उनका कहना है कि फिलहाल उनकी ओर से कोई भी रणनीति व दुश्मन तक नहीं पहुंचाना चाहते और उसे सचेत नहीं करना चाहते। कांग्रेस पार्टी की रणनीति तभी निकल कर सामने आएगी जब वो चुनाव के मैदान में खड़ी होगी। देखिए, कांग्रेस पहले घोषणा नहीं करती है। हम दुश्मन को सजग नहीं करना चाहते। हमारा तो धरती पर जहां हमारा कार्यकर्ता हमसे उस क्षेत्र के बारे में कहेगा, हम उसके आधार पर उस समय दावा करेंगे जब चुनाव के मैदान में हम उतरेंगे। अब इससे कहना ये उचित नहीं है। हम उनकी तरह उतावले नहीं हैं और मैंने कहा अहंकार भी नहीं है।
गंगोत्री क्षेत्र के पूर्व विधायक विजयपाल सजवान आपदा प्रभावित डिडसारी और मनेरी गांव पहुंचे, जहां भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से ग्रामीणों के खेत खलिहान, कृषि भूमि सहित संपर्क मार्ग और वायना सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर आपदा राहत कार्यों और प्रशासनिक मदद की जानकारी भी हासिल की। अहेतुक धनराशि और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए उन्होंने जिलाधिकारी से प्रमुखता से चिन्हित जगहों पर अविलंब कार्य प्रारंभ की मांग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आपदा के इस विकट घड़ी में वे प्रभावित ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। भारी बरसात के कारण गंगोत्री विधानसभा के अंतर्गत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बारिश के कारण बहुत जगह जगह भूस्खलन हुआ है और खासकर डिडसारी गांव, हमारा कुजन, जखोल और मस्ताड़ी, इन 4-5 और स्यावा गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। भारी बरसात से वहाँ की तबाही हुई है, सड़क टूट गई है, सड़क बंद हो गई, खेतों का नुकसान हो गया, गांव में कई जगह दरारें पड़ गई हैं, गांव का अस्तित्व खतरे में आ गया है। और मैं लगातार इन 5-6 गाँवों का आजकल मैं और मेरे कांग्रेस पार्टी हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और निश्चित तौर पर लोगों के बीच में जाकर वहाँ पर सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा आपदा प्रभावित लोगों के लिए क्या समय पर तात्कालिक क्या क्या कार्य करवाए गए हैं। मैं सरकार और शासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन गांवों में भूस्खलन के कारण दरारें पड़ गई उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। देखते रहें जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जनपद मुख्यालय के मेन गेट पर पिछले 5 सालों से जमे कूड़े के निस्तारण के लिए सहमति बन गई है। बता दें कि नगरपालिका द्वारा तिलोत में कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया गया है और वहां काम भी शुरू हो गया था, लेकिन पिछले 4 दिनों से ग्रामीण इसके विरोध में आ गए थे, जिसके कारण वहां पर धारा 144 लगानी पड़ गई थी और विरोध कर रहे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। ग्रामीणों के शिष्टमंडल, विधायक, जिलाधिकारी, नगरपालिका अध्यक्ष के बीच 4 घंटे की मीटिंग के बाद कुछ शर्तों के साथ ग्रामीण मान गए। इसके साथ ही कूड़ा निस्तारण का कार्य तेजी से चालू हो गया और जल्द ही जनपद मुख्यालय में जमे कूड़े का निस्तारण हो जाएगा। तिलोत गांव से आए शिष्टमंडल के साथ एक वार्ता हुई है और जो पुराना ठोस अपशिष्ट है उत्तरकाशी का, उसके निस्तारण के संबंध में वहाँ एक प्रोसेसिंग का कार्य नगर पालिका ने शुरू किया था। उस कार्य में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुए और उस कार्य को किस रूप में भविष्य में किया जाए, उसको बैठ के एक सहमति बनाने का यहाँ प्रयास हुआ है। कुछ शर्तें तय हुई है और उसके अधीन पालिका काम करे, ऐसी अपेक्षा पालिका से भी की गई है और इसी आशय का एक समझौता यहाँ पर हुआ है। सभी लोगों से निवेदन और अनुरोध किया गया, जो हमारे संघर्ष समिति के तमाम लोग हैं, उनकी भी दिक्कतें कि 60 दिन तक वहाँ पे खाली छटनी होगी और छटनी होने के बाद वहाँ पे कोई भी कूड़ा डंपिंग और कोई कूड़े का निस्तारण का कार्य नहीं होगा। ये समझौता हमारे तमाम जितने भी जो कूड़ा संघर्ष समिति के जो लोग थे, प्रशासन के लोग थे, उनके द्वारा ये समझौता किया। नगर पालिका इसमें तैयार हुई और अब पुनः 1 तारीख से वहाँ पर डंपिंग न होकर कूड़ा निस्तारण किया जाएगा और जो पर डे वहाँ पर पड़ेगा उसके 1-2 दिन में जो उसका निस्तारण होगा उसको भी वहाँ से हटाया जाएगा। हम लोगों के जन सहयोग से लगातार कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं और अब आज तो एक बहुत बड़ा जो तामाखानी में बहुत बड़ा कूड़ा था, इसका निस्तारण हो गया, जिसमें कुछ लोग तिलोत के लोग नाराज थे नहीं कर, अब वो सब समझौते में आ गए और तुरंत हम 2 महीने में तामाखानी का पूरा कूड़ा उठवा देंगे और इसके बाद भविष्य के लिए कि प्रत्येक वार्ड में प्रयास करेंगे, जहाँ जहाँ हमें सरकार जमीन देगी, प्रशासन जमीन देगा, वहाँ हम कूड़ा निस्तारण बनाएंगे। कूड़ा निस्तारण के संबंध में एक बैठक आउट की गई। माननीय विधायक जी और जिला अधिकारी के निर्देश अनुसार जो आज
एक डेलीगेशन जो हमारा तिलोद का आया था, और आज निर्णय लिया गया कि 60 दिन के लिए टाइम दिया गया है कूड़ा निस्तारण के लिए। वहाँ पे डंपिंग जोन नहीं होगा, वहाँ पे मात्र जो है 60 दिन के लिए जो रिसाइकलिंग कूड़ा होगा। और अगर 60 दिन के ज़्यादा अगर वहाँ पर कूड़ा डंपिंग किया जाता है तो सारी ग्राम सभा जो वहाँ पर जाएगी, और कूड़ा निस्तारण किसी भी हाल में 60 दिन से 61 दिन नहीं होगा। देहरादून नगर निगम लगभग 10 करोड़ रुपए के बजट के साथ शहर के राजपुर और रेस कोर्स क्षेत्रों में 2.5 किलोमीटर की 2 साइकिल ट्रैक विकसित करने पर काम कर रहा है। दरअसल मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि दोनों स्थानों का चयन सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। रेस कोर्स में लोगों ने अपने घरों के आगे फूलवारी बना ली है। वहां पर मौके पर जाकर लोगों से अपील की जा रही है और पहले उस फुलवारी को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि साइकिल ट्रैक की मांग पुरानी है, इसके लिए स्थानीय विधायक के साथ ही चर्चा की गई है और जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, अभी जो है रेस कोर्स में और जो हमारा राजपुर रोड पे बनना है साइकिल का ट्रैक, अभी रेस कोर्स जो हमारी वेलफेयर सोसाइटी है उनके साथ वार्ता करनी है। हम ये अभी विधायक जी भी आए थे, हमने उसमें बात करी है कि नगर आयुक्त जी, हम और PWD एक संयुक्त उसमें निरीक्षण करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोगों ने जो है रेस कोर्स में घर के आगे जो है वहाँ फुलवारियाँ बना रखी है, तो उनसे बात करके वो फुलवारियाँ पहले हटानी है सारी की सारी, उसके बाद उसमें साइकिल का ट्रैक बनेगा। टिहरी में फूल सिंह बिष्ट राजकीय महाविद्यालय में प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी बतौर मुख्य अतिथि आए, जहां उन्होंने कहा कि अगले सत्र में लमगांव डिग्री कॉलेज में बीएड क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये बीएड कॉलेज विक्रम सिंह नेगी के आने का इंतजार कर रहा था और अब जब हम दोबारा विधायक बनकर आए तो हमने इनका पैसा रिलीज करवा दिया। 3 से 4 माह में बीएड कॉलेज की बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी और अगले सत्र में संभवत छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा और क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी, जिससे प्रतापनगर क्षेत्र के छात्र छात्राओं को अब बीएड करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बीएड के इच्छुक छात्र छात्राओं को राजकीय महाविद्यालय लंबगांव में ही बीएड की शिक्षा प्राप्त हो जाया करेगी। ये सेल्फ फाइनेंस में है और सेल्फ फाइनेंस मोड में, क्योंकि सरकार ने केवल आदेश देना है और इसकी चूंकि कुछ फॉर्मेलिटी है वो विद्यालय प्रशासन पूरा करेगा, लेकिन भवन की थोड़ी इंतजारी करनी पड़ रही है। उम्मीद है कि ये 2-4 महीने में भवन तैयार हो जाएगा, उसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जो अगला सत्र शुरू होगा, क्या इसमें एडमिशन पाएंगे बच्चों को? हाँ, उम्मीद है कि अगले सत्र में हम कक्षाएं शुरू करें। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन हो रहे हैं और बहुत पॉजिटिव वे में पूरी देश और प्रदेश की शिक्षा जा रही है, तो हमें लगता है कि जल्दी ही शीघ्र यहाँ जो दूरस्थ क्षेत्र के बच्चे उन्हें भी लाभ मिलेगा और ये एक प्रतिबद्धता है संस्थान की। एक प्रभारी प्राचार्य के रूप में भी प्रतिबद्धता है कि प्रत्येक बच्चे को कुछ बेहतर शिक्षा मिले और बीएड एक बेहतर विकल्प है कैरियर। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव के मुजफ्फरनगर के शुक्रताल में अब से कुछ दिन पहले दिए गए बयान को लेकर सेवा दल के कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त है, जिसके चलते उन्होंने चंद्रशेखर चौक पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव का पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कैबिनेट मंत्री का बयान देश की महिलाओं को अपमानित करने वाला बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत में त्यागी कश्यप सैनी समाज की महिलाओं का कोई भी रेप कर दिया करता था। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के मंत्री के इस बयान से सर्व समाज के लोग बहुत आहत हैं। महिलाओं तो सबकी महिलाएं बराबर हैं, वो किसी भी जाति की है, धर्म की है, किसी की महिला बराबर है। यूपी सरकार को, भाजपा सरकार को अपने मंत्रियों के और अपनी लैंग्वेज को सुधारना पड़ेगा। अगर यही हालात रहे तो ये महिलाएं एक दिन सड़क पे आएगी और उनके पुतले, अब तो पुतला फूका है, मुंह भी काला करने का काम करेगी उनका। देखिए, बहुत गुस्सा है यहाँ सब समाज का, ये नहीं है समाज, ये सब समाज की महिलाएं, सब में आक्रोश है। दिन पे दिन भाजपा के प्रति, क्या उनके मंत्री हो चाहे उनकी जनता हो, हम महिलाओं के साथ वे बलात्कार का मामला कर रहे हैं। उनके आक्रोश से हमने आज उनका समझो जो उनके कैबिनेट मंत्री है उनका पुतला दहन किया है और आज इतनी तादाद में अगर उनको बर्खास्त नहीं किया गया योगी जी ने, तो उससे ज्यादा ये उत्तराखंड में और महिला सड़कों पाएंगे अगर हमारा मान सम्मान की उन्होंने न्याय नहीं दिया।
रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने पति की प्रेमिका के बेटे पर डरा धमकाकर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि उसने अपने पति को आपबीती बताई, लेकिन उसके पति ने भी उसका साथ नहीं दिया, जिसके बाद वे कोतवाली पहुंची और तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग की। महिला ने आरोप लगाया कि वो लगातार थाने के तब से चक्कर काट रही थी, लेकिन उनका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था, जिसके बाद खानपुर विधायक उमेश कुमार से उन्होंने मदद मांगी और उनके प्रयासों से अब मुकदमा दर्ज हो गया। उन्होंने कहा कि वह पुलिस से आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर इंसाफ की मांग करती है। शादी करने के बाद पहली तारीख की शादी थी, 18 तारीख में वो अपने हमारे ससुराल उसमें लेकर खेड़े जट में अपने घर ना ले जाकर वो रेखा के घर पर ले गया। रेखा नाम की लेडीज है दूसरे मोहल्ले में, उसका घर पड़ा बिकाऊ खाली, वैसे रुड़की में रहती है वो खाली घर पड़ा। उसमें जाकर उसने उस लड़के रेखा के लड़के ने रेप किया, उसने दीवार जलाने के लिए ले गए बांधने सिर और उसे वहां जाकर रेप किया। फिर उसे कहा 23 तारीख में वो हमारे यहाँ छोड़ गया गाँव में, जेवर उतारा उसका और उसे कह दिया तुम मेरे मतलब की नहीं रही। पहले उसे टीरी घुमान लेगा, कहीं कहीं लेगा, एक हफ्ते तक वो छोड़ी नहीं अकेली। रेप के बाद हम चाहते हैं उसे जो लड़के ने रेप किया उसे इंसाफ मिले लड़की को। हर्रावाला में हुई चोरी का डोईवाला पुलिस ने मात्र 24 घंटे में खुलासा कर चोरी का माल और नकदी बरामद कर ली। दरअसल एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी और बताया कि चोरी की घटना कल शाम को लगभग 8 बजे घटी थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम और एसओजी की टीम बनाकर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। घटना के कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपियों को चोरी के माल सहित गिरफ्तार करने में सफलता पा ली है। चोरी की घटना का खुलासा करने पर जहां एसएसपी देहरादून ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की, तो वहीं हर्रावाला के पीड़ित अमरदीप मिश्रा और तमाम लोगों ने डोईवाला कोतवाली पहुंचकर पुलिस टीम को फूलों से सम्मानित किया। और इसमें टीम बनाई गई थी सीओ डोईवाला के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर डोईवाला के उसमें, और साथ में इसमें एसओजी भी काम कर रही थी। और इसमें हमें कल सफलता मिली है, जिसमें हमने इनमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बेसिकली ये दोनों अभियुक्त जो हैं वो हरिद्वार के रहने वाले हैं, एक का नाम शमीम है और एक का नाम मुकर्रम है। और इसमें एक जो इन्होंने ज्वेलरी का जो चोरी की हुई जो ज्वेलरी थी वो एक ज्वेलर्स को बेच दी थी, उसका नाम इबादत है, उसको भी हमने इसमें अरेस्ट किया है। तो इसमें हमने करीबन 4.5 लाख रुपया कैश और करीबन 4 लाख रुपए की ज्वेलरी को बरामद किया है। पुलिस के लिए मैं एक ही शब्द कहूँगा, मेरे पास शब्द नहीं है। वैसे मैं एक मतलब जो लोगों ने पुलिस के प्रति जो गलत धारणाएं और गलत छवि बना रखी है, मैं चाहूँगा सभी से अपील करूँगा कि वो धारणाओं को तोड़े। इतने कम समय में सर की टीम ने, त्यागी सर की स्पेशल टीम ने, शाह सर ने, सारी टीम ने मेहनत की, रात दिन एक किया। मैं सभी का दिल से आभारी हूँ। मेरे से जो बनेगा और आजीवन में पुलिस का जो ये लोगों के मन में मानसिकताएं गलत हैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। मेरी पूरी ब्राह्मण महासभा की टीम इस प्रयास में जुटी रहेगी आजीवन। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष दौरे पर हैं, जिसके चलते बैठकों का दौर जारी है। वहीं बीएल संतोष के दौरे के दूसरे दिन की बैठकों का दौर जारी रहा। बता दें कि पहले सत्र में मोर्चों के अध्यक्ष, मोर्चों के प्रभारी, सह प्रभारियों के साथ बैठक का दौर जारी है। वहीं इस बैठक के बाद सोशल मीडिया, प्रदेश प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। और इसी के साथ जिन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।